आज हम कक्षा द्वादश का दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने आवेशों के बारे में बताया और कूलाम नियम तक समझा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत वगैरह आदि चीज़ें समझी, उसमें आवेश का क्वांटीकरण आदि। आज हम इन टॉपिक पर विचार करेंगे। यह है पहला कूलाम नियम का सदिश रूप, दूसरा है कूलाम नियम की सीमाएं, तीसरा है विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में समानता तथा असमानता, चौथा है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी परिभाषा, मात्रक विमेय सूत्र, पांचवा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा, विशेषताएं तथा चुंबकीय बल रेखाओं में असमानता, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, प्रभावी लंबाई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसके मात्रक और विमेय सूत्र। इन बातों का हम अध्ययन करेंगे। इसमें हमने कूलाम नियम पढ़ा था, पहला टॉपिक पढ़ेंगे कूलाम नियम का सदिश रूप। यदि कोई दो आवेश Q1 तथा Q2 r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला बल F 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 r² होता है। अगर हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश बराबर परिमाण गुणे इकाई सदिश होगा। यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश क्रियाशील होता है, Q1 से Q2 की ओर और Q2 से Q1 की ओर। अगर इसे हम लिखना चाहें तो ये बल F12 सदिश रूप में होगा 1/4πε0 के Q1 Q2 r² r12 इकाई सदिश। इसी प्रकार F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 r² r21 इकाई सदिश। ये दोनों बल क्रिया और प्रतिक्रिया बल हैं, यानी Q1 पर Q2 के कारण, Q2 पर Q1 के कारण, अर्थात F12 बराबर माइनस F21 सदिश रूप में। वैसे परिमाणात्मक रूप में दोनों बल बराबर लेकिन परस्पर विपरीत दिशाओं में क्रियाशील होते हैं। यह इनका सदिश रूप इस रूप में लिखा जा सकता है और उनकी बल की दिशा इस तरह से ज्ञात की जाती है कि ये आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश क्रियाशील होता है। कूलाम नियम की सीमाएं दूसरा टॉपिक है। कूलाम नियम की सीमाएं क्या है? सीमाओं से तात्पर्य ये है जिन परिस्थितियों में ये कार्य नहीं करता या इसको हम नहीं मान सकते कि यह अप्लाई हो रहा, वहाँ पर लागू हो रहा है। तो कूलाम नियम निम्न परिस्थितियों में सही नहीं होता। पहला, विस्तृत रूप से फैले हुए आवेशों के लिए यदि दो आवेश यहाँ पर ये प्लस 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 इसमें है, दूसरा आवेश इसमें पूरे में धन हो सकते हैं, पूरे में ऋण हो सकते हैं, कुछ भी बात हो सकती है। अगर सजातीय आवेश होंगे, इनके बीच की दूरी अगर केंद्र से दूरी मापी जाए तो मान लेते हैं कि r है। अगर ये सजातीय आवेश है तो इन दोनों में प्रतिकर्षण बल रहेगा, दोनों आवेश थोड़ा सा अधिक दूरी पर हो जाएंगे, मतलब कूलाम बल जितना होता है उससे इसका परिमाण घट जाएगा दूरी बढ़ने के कारण। अगर एक में धन है और दूसरे में ऋण है तो दोनों थोड़ा पास पास आ जाएंगे, तो दूरी घटने के कारण इस बल का परिमाण बढ़ जाएगा। इस तरह से कूलाम नियम विस्तृत रूप से फैले हुए आवेशों के लिए सत्य नहीं है। ये कूलाम नियम की पहली सीमा हुई। दूसरा है कूलाम नियम ना तो बहुत कम दूरियों पर और ना ही अति विशाल दूरियों पर क्रियाशील होते हैं। जैसे नाभिक के अंदर कूलाम बल कार्य नहीं करता, वहाँ प्रोटॉन एक साथ रह लेते हैं, यदि कार्य कर रहा होता तो प्रोटॉन दूर चले जाते, लेकिन वहाँ नाभिकीय बल कार्य करते हैं, विद्युत क्रियाशील नहीं होता।
या होता भी होगा तो नाभिकीय बल की तुलना में नगण्य होता है। इसी प्रकार से कूलाम नियम अति विशाल दूरियों में भी क्रियाशील नहीं होते हैं, अति निम्न दूरियों पर भी क्रियाशील नहीं होते, अति विशाल दूरियों पर भी क्रियाशील नहीं होते हैं। कूलाम नियम गतिशील आवेशों के लिए भी कार्य नहीं करता है, यानी दो आवेश अगर गतिशील हैं या कोई आवेश गतिशील है तो उनके बीच लगने वाला बल कूलाम नियम से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से कूलाम नियम की सीमाएं हैं। तीसरा, विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में समानता तथा असमानता। समानताएं क्या हैं? पहला, दोनों बल व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r² का पालन करते हैं। विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। दोनों केंद्रीय बल हैं, दोनों केंद्रीय बल हैं, अर्थात दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनको मिलाने वाली रेखा में क्रियाशील होगा। इसी प्रकार से दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल उनको मिलाने वाली रेखा में क्रियाशील होगा। तीसरा, दोनों संरक्षी बल हैं, दोनों संरक्षी बल हैं। संरक्षी बल से तात्पर्य होता है ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर न होकर प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता हो, तो दोनों बल संरक्षी बल हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल में अगर एक बिंदु से हम दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो कार्य mgh होगा। अगर ये हाइट h है तो चाहे इसे जितना घुमा फिरा कर ले जाए कार्य उतना ही होगा। इसी प्रकार से विद्युत बल भी संरक्षी बल है। चौथा, दोनों बल निर्वात में भी क्रियाशील होते हैं, दोनों बल निर्वात में भी क्रियाशील होंगे। ये हो गई समानताएं। अब बात करते हैं असमानताओं की। असमानताएं, पहली असमानता है विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। दूसरा, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में प्रबल होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल होता है। तीसरा इनमें होता है दो आवेशों के बीच अगर कोई माध्यम आ जाता है तो विद्युत बल में कमी आ जाती है, लेकिन दो पिंडों के बीच अगर कोई चीज़ आ जाती है तो उनके गुरुत्वाकर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात विद्युत बल माध्यम से प्रभावित होता है, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। इस तरह से ये इनकी तीन असमानताएं हैं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या है? जहां तक किसी आवेश का प्रभाव होता है उसे उसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धनावेश पर विद्युत क्षेत्र में जो बल आरोपित होता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धनावेश पर विद्युत क्षेत्र में जो बल आरोपित होता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन एकांक धनावेश आवेश की बड़ी मात्रा है, इसलिए इसे थोड़ा अलग तरीके से भी परिभाषित करते हैं। इसे हम मानते हैं कि एकांक धनावेश न लेकर के परीक्षण धनावेश ले लेते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल और परीक्षण धनावेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी परीक्षण
धनावेश पर बल बटे परीक्षण धनावेश। E बराबर F/Q0। जैसे विद्युत बल रेखाएं हैं, ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई आवेश परीक्षण धनावेश Q0 रखा है, इस पर बल F लगा हुआ है, तो E बराबर F/Q0 ऐसा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित किया जाता है। जैसे परीक्षण धनावेश क्यों मानते हैं? जैसे कहा गया कि एकांक धनावेश आवेश की बड़ी मात्रा है। अगर हम कहें Q बराबर Ne, तो M बराबर हो जाएगा Q/E। Q 1 कूलाम और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम हट जाएगा। N = हल करने पर आएगा 6.25 × 10⁻18। मतलब किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश होने के लिए उसमें इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होनी चाहिए। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कम हो तब उसमें 1 कूलाम आवेश होगा। इस कारण से यहाँ पर परीक्षण धनावेश की अवधारणा दी जाती है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई मात्रक। विद्युत क्षेत्र का मात्रक E बराबर F/Q0 न्यूटन बटे कूलाम। तो मात्रक हो जाएगा E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। विमीय सूत्र तो F का विमीय सूत्र बटे Q0 का विमीय सूत्र। तो E बराबर लिखा जा सकता है mL⁻⁻2 AT, मतलब mL⁻⁻3 A⁻⁻1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होगा। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। अब इसमें हमने कुछ देर पहले कहा था विद्युत क्षेत्र, लेकिन सामान्यतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं सामान्य अर्थों में। अब है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक माना आवेश Q से r दूरी पर परीक्षण धनावेश Q0 है, जिस पर बल F है। मतलब यहाँ पर Q, इससे r दूरी पर Q0, इनके बीच बल F, तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0K × Q/r², Q0/r²। E बराबर लिखा जाता है F/Q0। ये मान यहाँ रख देंगे, तो E बराबर यहाँ पर रख देते हैं, तो 1/4πε0K × Q0/r²/Q0। Q0 कैंसिल,
तो E बराबर होगा 1/4πε0K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की ये तीव्रता होगी। इसे सदिश रूप में लिखना है तो E बराबर 1/4πε0K Q अपॉन R स्क्वायर। R सदिश, R सदिश को, R इकाई सदिश को सदिश अपान परिमाण ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0K Q अपान R क्यूब R सदिश, इस रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब इसके बाद है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश जिस मार्ग पर चलता है या चलने का प्रयास करता है उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश जिस मार्ग पर चलता है या चलने का प्रयास करता है उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। यदि यहाँ पर एक आवेश Q है, यहाँ पर कोई परीक्षण धनावेश Q0 है, ये धन है और ये भी धन है, तो इससे दूर इस दिशा में चलेगा। ये हो गई विद्युत बल रेखा। अगर ये ऋण आवेश होता और ये परीक्षण धनावेश होता तब ये अंदर की ओर आता, तब यहाँ पर विद्युत बल रेखा इस दिशा में मानी जाती। यदि प्लस Q यहाँ है और प्लस Q यहाँ भी है तो इनके बीच बल रेखाएं जो होंगी एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगी, यानी ये इस दिशा में बल रेखाओं का मार्ग कुछ ऐसा होगा। कुछ इस रूप में ये चलती। यदि एक आवेश धन है और दूसरा ऋण है तो इनके बीच बल रेखाएं इस तरह से ऐसे चलती। तो ये और आगे होती तो इस तरह से चल सकती थी, यहाँ से चलेंगी, इस तरफ विद्युत बल रेखा अंदर आएंगी, यहाँ से विद्युत बल रेखा बाहर जाएंगी, ये इधर भी जाएंगी, इस तरफ भी चलेंगी, ऐसे यहाँ से भी होंगी, ऐसे इधर भी होंगी। इस तरह से विद्युत बल रेखाओं को हम दर्शा सकते हैं। विशेषताएं क्या हैं इसकी? विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, विद्युत बल रेखाएं वक्र बनाती हैं या वक्राकार होती हैं, चिकना वक्र होता है। विद्युत बल रेखाएं तनी हुई रस्सी की तरह व्यवहार करती हैं। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दी जाए अगर तो वह स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि काटे तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। एक बल रेखा इधर जा रही, दूसरी बल रेखा ऐसी जा रही, इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं दो तरफ हो गई, ऐसा नहीं होता। तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुरूप सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिससे धन और ऋण आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, और लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती हैं, जिससे धन और धन आवेशों के बीच या फिर ऋण और ऋण आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। मतलब सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण बल कार्य करता है। इस प्रकार ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं विद्युत बल रेखाओं की।
विद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर क्या है? विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर नहीं होती हैं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर भी होती हैं। जैसे कोई चालक है, अगर विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं इधर से, तो इस चालक से होती हुई ये दूसरी साइड में से चली जाएंगी, इसके अंदर नहीं आएंगी। लेकिन चुंबक अगर है N और S, तो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ N से चलकर S तक जाती हैं और S से चलकर N तक आती हैं, यानी बंद वक्र बना लेती हैं। तो अभी हमने कहा कि विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर नहीं होती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं चालक के अंदर भी होती हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। खुला वक्र बनाती हैं मतलब धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं। ये धनावेश से चलेंगी और ऋणावेश पर समाप्त होंगी, मतलब विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ये चुंबक के बाहर बाहर N से S ध्रुव की ओर जाती हैं, मानी जाती हैं, और चुंबक के अंदर S से N ध्रुव की ओर आती हुई मानी जाती हैं। ये दूसरा अंतर हुआ। और भी इनमें कुछ अंतर हैं, उन्हें देखेंगे फिर। विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों को नियत व अल्प दूरी पर रखने से जो निकाय निर्मित होता है उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक प्लस Q और एक माइनस Q दो आवेश हैं। दो आवेशों को नियत व अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो ये निकाय जो बनेगा उसे कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों को नियत व अल्प दूरी पर रखा जाए तो निर्मित निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु में केंद्र में एक प्रोटॉन होता है, उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, तो यह एक द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा। द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है इसे प्रभावी लंबाई कहा जाता है। इसे सामान्यतः 2a से दर्शाते हैं गणना की सरलता के लिए। a भी लिखेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन इसको हम 2a से दर्शाते हैं। आधी लंबाई a और शेष आधी लंबाई a, इस प्रकार से इसकी प्रभावी लंबाई 2a से दर्शाई जाती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है द्विध्रुव के आवेश तथा उसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आवेश गुणे प्रभावी लंबाई। द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से दर्शाते हैं, आवेश को q से दर्शाते हैं, प्रभावी लंबाई 2a है। तो इस प्रकार से p बराबर 2aq। इसका मात्रक होगा मीटर और ये कूलाम, तो मात्रक लिखा जाएगा कूलाम मीटर। इसको इस तरह से लिखने की गलती ना करें, नहीं तो मिली कूलाम पढ़ा जाएगा। इसे पढ़ना है कैपिटल C स्मॉल m कूलाम मीटर, ऐसा पढ़ा जाएगा। अगर स्मॉल c लिखा जाएगा तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन कैपिटल C स्मॉल m कूलाम मीटर। विमीय सूत्र होगा P के लिए, इसके लिए L, इसके लिए 80, तो m की पावर 0 LTA। इस प्रकार से विमीय सूत्र लिखा जा सकता है। यहाँ पर m की पावर 0 को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसे ऐसे ही स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसलिए इसकी दिशा जो होती है माइनस से प्लस q की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस q से प्लस q की ओर होती है, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। जिन दो आवेशों से
या द्विध्रुव बना होता है। तो इस प्रकार हम इसमें इसके टॉपिक जो हैं इनको आज पढ़ते हैं, पूरा होता है।